Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I'm Monica and today we'll start our topic that is your nomenclature of spiro compounds या फिर आप कह सकते हो नेमिंग ऑफ स्पायरो कंपाउंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम कुछ नेमिंग जो होते हैं स्टार्टिंग में जो हम 11th क्लास में स्टडी करते हैं कि नेमिंग किस तरीके से की जाती है, तो रूल्स तो वही फॉलो होंगे। बट जो रिंग के केस में होता है, मतलब दो रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं, ठीक है, दो रिंग आपस में अटैच हैं, तो उनकी नेमिंग किस तरीके से की जाती है वो हम आज देखेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी जो रूल्स होंगे वो एज इट इज वही फॉलो होते हैं जो आप नोमेनक्लेचर पढ़ते हो, आयुपिक नेमिंग स्टडी करते हो उसी तरीके से, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं। स्पायरो कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, आपके पास दो रिंग्स होती हैं जो एक कॉमन कार्बन के साथ अटैच होती हैं, ठीक है। मतलब दो रिंग आपस में एक कार्बन को शेयर करती हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी इसकी, स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके, स्पायरो कंपाउंड्स आर दोज इन विच टू रिंग्स शेयर वन कार्बन, ठीक है। मतलब आपके पास टू रिंग्स होंगी, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया टू रिंग्स है आपके पास, यहाँ पर भी टू रिंग्स, देखो सारे एग्जांपल्स में आपके पास यही है, हमेशा टू रिंग्स एक कार्बन एटम। ये वाला जो आपके पास कार्बन है दिस इज योर स्पायरो कार्बन, जो एक कॉमन कार्बन एटम होगा ना, दो रिंग्स शेयर कर रही होंगी, दो रिंग्स शेयर कर रही होंगी एक कॉमन कार्बन एटम को, डेट इज योर स्पायरो कार्बन। स्पायरो कंपाउंड्स के अंदर वही कार्बन क्या होता है आपके पास, स्पायरो कार्बन। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन कौन सा होगा, दिस इज योर स्पायरो कार्बन, फाइन। ये वाले कुछ एग्जांपल इनके नेमिंग करेंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या होता है, आप नंबरिंग किस तरीके से स्टार्ट करोगे। देखो यहाँ पर देखो, याद करने की ट्रिक है, एस से स्पायरो स्टार्ट होता है और एस से ही आपका स्मॉल, ठीक है। यानी कि स्मॉल टू लार्ज रिंग की तरफ हमने मूव करना है, ठीक है। मैंने क्या कहा, यहाँ पर जो आपके पास स्पायरो से एस है वैसे ही इसका मतलब क्या होगा, स्मॉलेस्ट रिंग, ठीक है। तो आपकी नंबरिंग कैसे स्टार्ट होगी, स्टार्ट नंबरिंग मतलब आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है स्मॉलर चेन से लार्जर चेन के टुवर्ड्स, मतलब स्मॉलर रिंग से लार्जेस्ट रिंग की तरफ आपको मूव करना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, स्मॉल टू लार्जेस्ट की तरफ हो गया आपका, और वो भी कहां से, एडजेसेंट टू दी स्पायरो कार्बन, मतलब स्पायरो कार्बन के एडजेसेंट से नंबरिंग स्टार्ट करनी, हम सीखेंगे कैसे, ठीक है। तो लिखो स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम स्मॉलर चेन या फिर रिंग लिख सकते हो, टू लार्जर चेन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, एडजेसेंट टू कार्बन, एडजेसेंट टू स्पायरो कार्बन। और वही जैसे हमने बाइसाइक्लो में किया था ना कि बाइसाइक्लो लिखना है उसके बाद ब्रैकेट यूज करनी, सिंपली थर्ड आपको लिखना कैसे है कि आपको स्पायरो लिखना है उसके बाद ब्रैकेट यूज करनी है, ठीक है। देखो इसकी जो नेमिंग होगी ना, सिंपल से आपको एक ट्रिक याद रखनी है, वो क्या याद रखोगे, SSS PPM। इसका मतलब मैं आगे बताती हूँ आपको, आप पहले देखो एस से क्या होगा आपके पास, सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, जैसे हमने बाइसाइक्लो में किया था ना वैसे ही कुछ है, बस वहां पर हमने क्या किया था, लार्जर टू स्मॉलर मूव किया था रिंग के टूवर्ड्स। यहाँ पर क्या है, स्मॉलर टू लार्जर, स्मॉलर पहले आएगा उसके बाद लार्जर का नाम आएगा, तो एस से स्पायरो, एस से स्मॉलर, ठीक है। तो स्मॉलर ऐसे याद रखना आप लोग। उसके बाद एस से क्या आता है आपका, सब्स्टिट्यूएंट, क्या आता है, दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसका नाम पहले लिखोगे, जैसे हमने कल किया था बाइसाइक्लो में। फिर हमने एस का मतलब यहां पर क्या लिखना है, स्पायरो लिखोगे ऐसे, ठीक है। फिर एस का मतलब क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, फाइन। फिर यहाँ
पर पी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन जो मेन चेन होती है, सेम ऐसे जैसे हमने बाइसाइक्लो में पढ़ा था। नेक्स्ट पी का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब तो प्रिंसिपल चेन, पी का मतलब प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कौन से होते हैं आपके, जैसे एन, इन, आइन। डबल बॉन्ड है तो एन यूज होता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। और अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो आप इन यूज करते हो, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज करते हो, वाई एन ई, ठीक है। और जो एम है, एम का मतलब क्या होता है, देखो प्रिंसिपल चेन के साथ आपका प्राइमरी, जैसे आपने बोल दिया ऑक्टेन, ऑक्ट प्लस एन, ऑक्ट प्लस इन, इस तरीके से, ठीक है। एम क्या होगा यहाँ पर, मेन फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो लास्ट में लिखा जाएगा। तो ये तो ऑर्डर वही है सेम, जैसे स्पायरो के ब्रैकेट के बाद वही ऑर्डर नेम लिखना है जैसे आप लिखते हो आयुपिक नेमिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पर एम का मतलब होता है मेन फंक्शनल ग्रुप। अब जो एक बात ध्यान रखना है, जब भी नेमिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा एक ही प्रेजेंट होता है, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं आपके। आपको आई थिंक पता होगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो जितना भी अगर आपके पास अगर 3-4 प्रेजेंट हैं ग्रुप्स, ठीक है, तो आपका हमेशा एक ही फंक्शनल ग्रुप रहेगा, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तब, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर इन रूल्स को लिख लो और इनको बस फॉलो करना है हमको, ठीक है। अब देखो दिस इज योर स्पायरोकार्बन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, दिस वन इज योर, जो शेयर किया गया डेट इज योर, एस से शेयर, एस से स्पायरो, स्पायरो शेयर किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज योर स्पायरोकार्बन, फाइन। अब देखो यहाँ पर मेरे को नेमिंग करनी है। अब मुझे नेमिंग कैसे करनी है, स्मॉलर टू लार्जर चेन, मतलब स्मॉलर टू लार्जर रिंग के टूवर्ड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर लेकिन कहाँ से स्टार्ट करनी है, एडजेसेंट टू स्पायरोकार्बन, मतलब हमने क्या करना है, एडजेसेंट टू स्पायरोकार्बन से नेमिंग स्टार्ट करनी है, स्मॉलर टू लार्जर, ठीक है। अब देखो दिस स्पायरोकार्बन, इसको छोड़कर कहाँ से स्टार्ट करना है, एडजेसेंट, मतलब इसके साथ वाली रिंग जो छोटी होगी। अब दोनों ही 3 मेंबर्ड रिंग है तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो 1 2 कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब देखो यहाँ पर स्पायरोकार्बन को 3 देना है, क्योंकि देखो आपको अगली रिंग में जाना है तो उसी से आपको क्रॉस होके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 4 5, आप यहाँ से 4 5 कर लो, कहीं से कर लो, ठीक है। आप क्लियर होगा जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लोगे इसके। अब इसको कैसे लिखूंगी मैं, देखो यहाँ पर अब यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, स्पायरो के बाद मुझे क्या लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट। देखो ये वाला रूल अप्लाई करो, स्क्वायर ब्रैकेट, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, स्पायरो लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट लिखो, ठीक है। उसके बाद आपको नेमिंग करनी है, तो यहाँ पर नेम वैसे ही करना जैसे बाइसाइक्लो भी कहता। देखो यहाँ पे 2, पहले तो स्मॉलर की लिखना है नेमिंग, फिर लार्जर की लिखनी है। 2 है, देखो 1 2, इसको छोड़कर स्पायरोकार्बन को छोड़कर देखना है हमें, 1 2, यहाँ पे भी 1 2, तो मैं क्या लिखूंगी, 2 डॉट लिख लेना, कोमा भी लिख लेते हैं कई बार तो डॉट आएगा, ठीक है। 0 लिखते हैं क्योंकि देखो वहां पर तो क्या था, मेरे पास ब्रिज कार्बन को हम कंसिडर करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। स्पायरोकार्बन में कोई रूल नहीं है कि वहां पर हमें दिखाना है स्पायरोकार्बन, ठीक है। वो सिर्फ नेमिंग के लिए यूज होगा स्पायरोकार्बन की, कितना आपकी लंबी चेन बनेगी, 2 2, और यहाँ पर कितना बनेगा, देखो 1 2 3 4 5, तो पेंटेन। सिंपल था बिल्कुल ये तो नेमिंग, ठीक है। अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ। देखो ध्यान से, यहाँ देखो दिस इज योर स्पायरोकार्बन, फाइन। अब देखो मुझे यहाँ पर क्या करना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, स्पायरोकार्बन छोड़ के यहाँ देखो 1 2 3 4, दोनों तरफ कोई दिक्कत नहीं है तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, देखो नेमिंग आएगी आपकी यहाँ पर स्पायरो, कितना आएगा देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 की है दोनों में, 4.4, और लास्ट में क्या आएगा आपके पास, कितने हैं यहाँ पर देखो n है तो नो नेम। 9 के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंसिपल चेन नॉन, ठीक है। और यहाँ पर जो प्राइमरी सफिक्स होगा डेट इज योर एन, फाइन। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो रहा है, इथाइल है, ब्रोमीन है, ब्रोमाइन, इथाइल ब्रोमाइड। अब मुझे ये बताओ, दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है इनमें, ठीक है ना।
तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह से एक्ट करेंगे। अब देखो हमें इस तरीके से भी नंबरिंग करने की सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, जो हमेशा हम करते हैं आयोपिक नेमिंग में, ठीक है। अब देखो लेकिन फॉलो वही होगा, स्मॉल टू लार्जर चेन, ठीक। अब स्मॉल चेन कौन सी है, दिस वन, लार्जर चेन कौन सी है, दिस वन। तो पहले नंबरिंग किसको देंगे, स्मॉल को। तो स्मॉल कैसे नंबरिंग देखो यहाँ पे, अब मैं यहां से 1 दूं या यहां से 1 दूं ताकि मेरा सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज योर दिस, सेकंड वन इज योर दिस, ठीक, 3, फाइन। अब मैं कहां से नंबरिंग करूंगी, यहां से नंबरिंग करूंगी, यहां से नंबरिंग करूं, जहां से कम मिल जाए सब्स्टिट्यूएंट को नंबर। दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8, ठीक है। अगर मैं यहां से करती हूँ, देखो नंबरिंग, अगर मैं ऐसे नंबरिंग करती 1 2 3, यहाँ से 4 5 6 7 8, तो 8 ब्रोमीन को मिलता, जो गलत होता, ठीक है, क्योंकि कम नंबर मिलना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट को, फाइन। तो इसको कैसे अभी कैसे लिखोगे, सबसे पहले वही रूल, सब्स्टिट्यूएंट लिखो, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में लिखनी है, कहाँ पर है, ठीक है। तो अब देखो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है, देखो 1 है और 5 पर सब्स्टिट्यूएंट है, यानी 1 इथाइल 5 ब्रोमो। बट आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखना है आपको बट अल्फाबेटिकली देखना है, ठीक है, क्योंकि जब बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 1, तो आप वहां पर क्या करते हो, उनके जो अल्फाबेटिकली आप उसको अरेंज करते हो, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली में बी, देखो ब्रोमीन है, बी से स्टार्ट होगा, इथाइल है, ई से स्टार्ट होगा, तो पहले कौन सा है अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग, आपका ब्रोमो, ठीक है। तो पहले मैं लिखूंगी ब्रोमो को, तो क्या नेमिंग आएगी, 5 ब्रोमो, डैश लगाना, कोमन लगाना, ठीक है। फिर आपके पास क्या आएगा, 1 देन इथाइल, सॉरी 1 इथाइल, ETHYL, 1 इथाइल, ठीक है, 1 पे आपका इथाइल है, फाइन। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, ये एक साथ ही लिखना, ठीक है, आगे जगह नहीं इसलिए मैंने लिखा है आपके लिए, स्पेस नहीं था। नेक्स्ट लिखोगे स्पाइरो, फिर आगे क्या लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, देखो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखोगे, कितने कार्बन है, स्पाइरो कार्बन छोड़ के कितना बच गया, 1 2 कार्बन की रिंग है ये, ठीक है। तो स्मॉलर वाली 2 थी, तो स्मॉलर टू लार्जर आपको यहाँ से मूव करना है, स्मॉल टू लार्ज, ठीक है, डॉट। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 की, फाइन। अब टोटल कितना है वो गिन लो, टोटल आपके पास 8, यानी 8 के लिए ऑक्टोवर्ड यूज होता है और प्राइमरी सफिक्स एन है, फाइन, इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखो आपके पास, यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग है, तो स्मॉल कौन से है, दिस वन। तो नंबरिंग कैसे स्टार्ट करोगे, आप देखो नंबरिंग भी ऐसे स्टार्ट करनी है ना कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगी, एडजेसेंट टू स्पाइरो कार्बन, हमेशा करते हैं हम 2 3, यहां से मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि कम नंबर इसको मिलना चाहिए। याद रखना, डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप हो, या फिर सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, लेकिन मूव हमेशा ही स्मॉलर टू लार्जर करना आपको, ठीक है। 4 5 6, अब देखो 6 यहाँ मत डाल देना, क्यों, क्योंकि फिर इसको ज्यादा नंबर मिलेगा, इसको कम नंबर मिलना चाहिए मिनिमम। 7 8 9 एंड दिस इज योर 10, ठीक। अब इसका नेम क्या होगा, नेम बताओ। अब इसका नेम होना चाहिए आपका, देखो ये तो बाद में आएगा, जो आपके पास ये इन आइन जो होते हैं डबल ट्रिपल के लिए, ये आपके पास कहाँ पर आते हैं, इस पी वाले, मतलब कि प्राइमरी सफिक्स में यूज होगा, मतलब प्रिंसिपल चेन के बाद, ठीक है। तो पहले तो हमें कुछ लिखना नहीं है यहाँ पर। अब क्या लिखोगे, नेमिंग में लिखो डायरेक्ट स्पाइरो, स्पाइरो के बाद देखो मिनिमम 1 2 3 4 कार्बन एटम, डॉट ये कितने 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, ठीक है, 4.5, और लास्ट में क्या लिखोगे आप यहाँ पर, कितने मेंबर्ड रिंग है वो देखो 10, ठीक है। तो क्या लिखोगे, डेका, डेका क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर 2 इन ग्रुप प्रेजेंट है आपके, ठीक है ना। डेका 1, एक तो 1 पर है, एक 6 पर है, 1 का 1 6 डाइन, ठीक है। अगर आपके पास ये सिर्फ यहाँ पर एक ही इन होती है ना, सिर्फ एक इन, तो यहाँ पर ये ए नहीं आता, आई थिंक आपको पता होगा ये यहाँ पर। लेकिन अगर 2 है, क्योंकि यहाँ पर अगर ई है ना, यहाँ पर अगर आपके पास वोवल आता है तो आप यहाँ पे ए यूज नहीं करते, आई थिंक आपको पता होगा ये चीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो अब डी आ रहा है, तो यहाँ पर ए यूज होगा, ठीक। तो अब देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, अब थोड़े से और कॉम्प्लेक्स हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं।
देखो स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें कैसे करोगे देखो ध्यान से। ये आपके पास स्मॉलर रिंग है, ये आपके पास लार्जर रिंग है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट आपके पास क्या है, ब्रोमीन, और OH क्या आपके पास फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप OH के लिए क्या यूज होता है, OL, ओल, ठीक है। जैसे अल्कोहल है तो OL यूज होगा, ठीक है। और Br के लिए ब्रोमो, फाइन। तो देखो यहाँ पर 1, अब नंबरिंग में कहाँ से स्टार्ट होगा, स्मॉलर वाली रिंग से। छोटी कौन सी है, दिस वन। अब स्मॉल रिंग के जो आपके पास एडजेसेंट टू दिस पायरोकार्बन इज 1, ठीक है। 2, 3 ऐसे मत कर देना, यहाँ से 1 मत करना, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। दिस इज योर 4। अब आगे मुझे ये बताओ 5। ये मत सोचना कि फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर के चक्कर में आपने इसको यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दी, नहीं। नंबरिंग हमेशा छोटी रिंग को दोगे, फिर बड़ी रिंग को। बड़ी रिंग में कम नंबर मिले इस तरीके से देना है, ठीक है। 6, अब यहाँ से 4, 5, 6, 7 मिलता तो यहाँ से 6 मिलता तो ये वाला प्रेफर होगा, ठीक है। दिस इज योर 7, दिस इज योर 8। अब इसकी नेमिंग में क्या लिखोगे आप, देखो यहाँ पे 1, 2, 3 मेंबर, ये 3 रिंग है चेन, ठीक है। अब कैसे लिखोगे, 1 ब्रोमो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा आपका पहले, ठीक है। देन आपके पास क्या आएगा, 1 ब्रोमो, ठीक है। ये तो आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया, देखो मेन फंक्शनल ग्रुप हमेशा लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको भी मत लिखना यहाँ पर। 1 ब्रोमो हो गया आपके पास। देन आपको लिखना है स्पायरो। स्पायरो के बाद आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, तो 1, 2, 3। स्मॉलर इज योर 3, आफ्टर दैट 1, 2, 3, 4। उसके बाद आप लिखोगे, क्या लिखोगे, पूरा कितना आपके पास, ऑक्ट है, ठीक है। ऑक्टेन 1 और अब देखो यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पे ऑक्टेन क्यों लिखा, ANE, ई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे वावल आ रहा है ना आपका, ओ आ रहा है, ए आता, ओ आता, ठीक है। तो यहाँ पर ई नहीं लिखा जाता, आई होप आपको ये पता होगा। अगर यहाँ पे डायोल होता ना, DIOL, तो वहां पर डी तो आपका क्या था, वोवल था नहीं, तो यहाँ पर आप इन लिखते हैं, ऑक्टेन 1, 2 डायल जैसा भी आपका होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास ये ई इसलिए यूज नहीं हो क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये वोवल है, नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप का है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें देखो, अब इसके अंदर किस तरीके से करोगे नेमिंग, ये आपके पास है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये छोटी रिंग है आपके पास, ये बड़ी रिंग है, तो स्मॉलर रिंग के हिसाब से कैसे करोगे, कहीं से भी नंबर दे सकते हो। तो आप 1, 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4, 5, 6, 7, ठीक। अब देखो बहुत इजी है ये स्पायरो कंपाउंड्स का नेम लिखना। देखो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, अब यहाँ पर जो ये दो फंक्शनल ग्रुप हो नहीं सकते, एक फंक्शनल ग्रुप होगा यानी कि, और एक सब्स्टिट्यूएंट है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड तो फंक्शनल ग्रुप होता है और उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है प्रायोरिटी ऑर्डर में, ठीक है। और OH की कम होती है तो OH को हम क्या लिखेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज योर हाइड्रोक्सी, ठीक। तो 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, स्पायरो। स्पायरो के बाद क्या लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में देखो 1, 2 की स्मॉलर रिंग है, 1, 2, 3, 4। देन आएगा 4। देन आपके पास कितने मेंबर्ड रिंग है वो गिन लो आप, 7 की है, ध्यान से देख लेना। सेप्टेन आएगा। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने दोबारा से ई क्यों नहीं लिखा, आगे आप लिखोगे, देखो सेप्ट ANE SEPT। सेप्ट तो आपके पास होता है प्रिंसिपल चेन, जो आपकी यहाँ लिखी गई है, देखो प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल चेन है P। देन आफ्टर दैट क्या लिखोगे, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स एन आएगा, लेकिन ई इसलिए नहीं आ रहा, अब एन आएगा आपके पास। उसके बाद आप क्या लिखोगे आगे, इस तरीके से करके, दिस इज योर 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ देखो C आ रहा है ना, तो कोई वोवल तो है नहीं, तो आप E लिखोगे, ठीक। आपने यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे ठीक कर लो। ये पहले देखो, ये आपके पास क्या था, डबल बॉन्ड था ना, तो इस डबल बॉन्ड के लिए आएगा सेप्ट 1 इन लिखो यहाँ पर, वो मैंने देखा नहीं, सॉरी फॉर द मिस्टेक। सेप्ट 1 इन, उसके बाद आएगा ये, ठीक है। ये देख लेना, मैंने देखा नहीं था, इन है डबल बॉन्ड यहाँ। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या होगा, जिसको आपको नेमिंग अच्छे से आती है उसके लिए बहुत इजी कंसेप्ट होगा। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। मेन फंक्शनल ग्रुप तो आपके पास एक ही है, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट है। दिस इज योर कीटो ग्रुप,
this is your keto substituent, this is your bromo substituent, this is your nitro substituent. अब कैसे लिखोगे नेमिंग वो देखो. अब मैं कहाँ से करूंगी, ये वाली देखो रिंग कितने की है 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, ठीक है, दोनों सेम है तो किसी को भी नंबर दे सकते हैं. अब मैं उसको नंबर दूंगी, देखो दोनों ही बराबर हैं, ठीक है, चेन. अब नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से कम किसको मिल जाए, फंक्शनल ग्रुप को. सिंपल है बिल्कुल, जैसे हम हमेशा नंबरिंग में करते हैं, ठीक है. तो आप कैसे दोगे, यहाँ पर देखो दिस इज 1 2 3 4. अब देखो 5 कहाँ आएगा, इसको ध्यान से देखो, यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है आपको. अब देखो अल्फाबेटिकली देख लो, अल्फाबेटिकली बी पहले आता है कि के पहले आता है, बी ब्रोमीन के लिए. तो अल्फाबेटिक जो पहले आता है उसको क्या करोगे आप, कम नंबर दोगे, ठीक है. वही रूल्स है जो आपके उसमें होते हैं आयुर्वेदिक नेमिंग में, 7, ठीक है. अब यहाँ देखो कैसे लिखोगे, लिखना स्टार्ट करो. तीनों के पहले तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, इनके नाम लिखो. हम लिखेंगे 5 ब्रोमो, ये भी आपको लिखना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, ठीक है, अल्फाबेटिकली ही नाम लिखने हैं आपको. 5 ब्रोमो, फिर आएगा आपके पास 7 कीटो, क्योंकि के पहले आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो 7 कीटो. देन आप लिखोगे 3 नाइट्रो, देन लिखोगे आप स्पायरो. स्पायरो बाद क्या लिखोगे आप, स्पायरो के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट करोगे, 1 2 3 3 3 की आपकी रिंग्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे. फिर आप लिखोगे 7 यानी सेप्ट, ठीक. सेप्ट के बाद क्या लिखोगे, सेप्ट, सेप्ट एन, ठीक है. यहाँ कहीं डबल बॉन्ड है नहीं, तो ये सेप्टेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है. तो इस तरीके से नेमिंग होगी स्पायरो की. तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से नेमिंग करनी. सेम वही आयुर्वेदिक नेमिंग वाला रूल फॉलो करना है और सारा देख लेना. डबल ट्रिपल बॉन्ड जरूर देख लेना, यहाँ मिस्टेक से में से छूट गया तो आप उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है. तो देखो यहाँ पर एक चीज है, आपको कितने ही क्वेश्चंस दिए जाएं आप इजीली कर लोगे अगर आपको स्पायरो के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया है. ये चीजें फॉलो करते जाओ, आपके सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे. और थोड़ा बहुत पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है. प्रायोरिटी ऑर्डर जरूर पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप के, ठीक है. तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा लेक्चर. और फिर भी कोई डाउट अगर आपको आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल.